जब जमानत दे दी और अगर कोई बंदा ये समझ रहा है, अगर कोई एमको का टोला ये समझ रहा हो कि जमानत हो गई, ठाठा बंदूकें चल गई, गोलियां चलाओ, आज जनाब बड़ी फायरिंग करो, जश्न मनाओ, कोई जश्न नहीं है। तो जब केस चलना है तब इसका आई कांटेक्ट नहीं करवाना। अच्छा, इस हद तक सिक्योरिटी में रखा जाना है, बच्ची के सामने ये आ ही नहीं सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइंडर से मैं फरहान जफर। दो मुल्जमान जो मरकजी मुल्जमान थे कमसन बच्ची के केस के हवाले से, उनकी आज जमानत हो गई है कराची में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमर शेख जट साहब। दोबारा इनसे बात करते हैं, जो पूछते हैं किन बेसिस पे उनकी जमानत हो गई है, और अगर जमानत हो गई है तो अब ये शक व शुबात अवाम में पाए जा रहे हैं कि क्या बच्ची भी खुदा न खास्ता उन लोगों के हवाले कर दी जाएगी। ये बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बस हाँ, फरहान भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताइएगा, जमानत हो गई, बड़े हम मुतमईन थे कि ट्रायल चल रहे हैं, कल तो हथकड़ियों वाली हमने फुटेजेस देखी थी, तो ये सडन आज जमानत हो गई, ये क्या वजह हुई, किस बेसिस पे जमानत हुई? देखिए फरहान भाई, लोगों के जज्बात अपनी जगह ठीक हैं, लोगों के ज़हन में बड़े सवालात हैं कि इससे कबल इसी अदालत ने दो मुल्ज़मान जो निकाह खान और गवाह था, उनकी ज़मानत कोई 2-3 महीने गुजर जाने के बावजूद भी नहीं ली थी, और उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा हीनियस किस्म के क्राइम्स भी अलज नहीं थे। उसके बावजूद इसी ऑनरेबल कोर्ट ने ज़मानत खारिज की थी, और आज एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का अदालती फ़ैसला आया है जो समझ आती है कि बड़ा मुख्तलिफ है। पहले से फ़ैसला बड़ा मुख्तलिफ है। कुछ लोगों की फ़ैसला आने से पहले ये भी लोगों की राय थी कि शायद सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले की वजह से, कि जो उन्होंने निकाह खान और गवाह को ज़मानत दी है, उसकी वजह से ये इन्फ्लुएंस हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। ज़मानत में अदालत ने एक मेन जो नुक्ता उठाया है वो ये कहते हैं कि जी ये मुकदमा है अगवा का, मुकदमे का मुदई है मेहदी अली काज़मी। प्रोसिक्यूशन जो सरकार है वो भी मेहदी अली काज़मी की ज़ुबान बोल रहे हैं, सरकार भी वही स्टांस रख रही है, प्रोसिक्यूटर साहब, और मुदई भी वही रख रहा है। लेकिन जो बच्ची है, जो मगविया है, जो विक्टिम है, उसकी स्टेटमेंट इन लोगों से डिफरेंट आ रही है। लिहाजा ये दो तरह के बयानात बन रहे हैं, दोनों बयानात में तजाद है। लेकिन जट साहब, बच्ची माइनर है, उसका बयान काउंटेबल है? देखें, जब वो इस तरह की बात कर रहे हैं, उन्होंने 164 के बयानात का हवाला दिया। 164 का बयान लाहौर के अंदर एक हो चुका था, मॉडल के अंदर। अब चूंकि वो अदालती रिकॉर्ड है, उसके बाद सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी एक मुख्तसर सा बयान बच्ची ने दिया था। अब चूंकि वो अदालती रिकॉर्ड है और उन बयानात को आज तक तो ख़त्म नहीं किया गया ना किसी अदालत से, इसलिए अदालत ने उन बयानात की रोशनी में बेसिकली जो हमारा जमानत का मामला होता है ना, ये बड़ा सेंसिटिव मामला होता है। प्री रेस्ट बेल में नॉर्मली जजेस के पास स्कोप कम होता है, वो जमानत खारिज कर देते हैं। पोस्ट रेस्ट बेल में जजेस बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत मुख्तलिफ होता है मामला। वो जब बहुत सारी चीज़ें देखते हैं तो जमानत में ये बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें कि जी आपने कहा था मैं 4 फुट के फासले पे खड़ा था, आप तो 10 फुट के फासले पे खड़े थे, जमानत। आपने कहा था मेरा 4 बजे वकूआ हुआ है, आपने रिपोर्ट क्यों 9 बजे किया, 5 घंटे लेट हो गए, चाहे वो बेचारा सफ़र करके पहुंचाओ, जमानत। छोटी छोटी चीज़ों की वजह से जमानतें हो जाती हैं। अब जब अदालत के सामने ये मुद्दा रखा गया मुल्ज़मान के वकला की तरफ से कि जनाब ये लड़की के बयानात हैं, 164 के बयानात हैं, अदालत के अंदर हैं, क्या किसी अदालत ने इनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया? नहीं किया। एक बयान है मुदई का, दोनों बयानात आपस में क्लैश कर रहे हैं। जमानत का फैसला ये कहता है कि जी 2 वर्जन आ गए हैं, 2 बयानिए आ गए हैं। जब जहां पे 2 बयानिए आ जाएं तो केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी बन जाता है। इस हद तक 2 वर्जन स्टोरी के ऊपर हम ये जो उनका प्रिंसिपल है उसको हम लोग भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन ज़ाहिर है मुदई की फैमिली के लिए, अवाम के लिए जो फैसला है ये बड़ा परेशान कुन है, और लोग समझ रहे हैं कि शायद यार अब खुदा ना खास्ता बच्ची भी उनके हवाले हो जाएगी, तो ये अब इसके बारे में क्लियर कीजिएगा। देखें फरहान भाई, जमानत अदालत ने ज़रूर दी है, लेकिन अदालत ने अपने फैसले के अंदर लिखा है कि भाई इसका मतलब ये नहीं है कि ये आज़ाद हैं, ये ख़त्म हो गया, ये मुकदमा ख़त्म हो गया। उसने कहा ये जब तक मुकदमा मुकम्मल नहीं होता उतनी देर के लिए इनको एक रिलीफ दिया है कि जुडिशल कस्टडी से निकालकर प्राइवेट पर्सन को हैंड ओवर कर दिया। अब प्राइवेट पर्सन को कैसे हैंड ओवर कर दिया? अदालत ने कहा जी 2-2 लाख के तो मचल के श्योरिटी बॉन्ड होंगे, साथ एक इनका पर्सनल श्योरिटी होगा, गारंटर होगा। वो ये गारंटी करेगा कि जब भी आप बुलाएंगे, मेरी कस्टडी में है जी बंदे, आप जब कहेंगे आपके सामने पेश कर देंगे। और एक हद तक जज साहब का ये भी, जो हमारे जजेस जब अपने फिक्रे लिखते हैं, कुछ चीज़ें जिनको हम अप्रिशिएट करते हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब मेरा मसला या मेरा मकसद या ये केस के अंदर किसी मुलज़म को रखने का मकसद होता है प्रोसिक्यूशन के सामने खड़ा करना, उसको ट्रायल फेस करवाना ताकि केस चल सके। और केस चलेगा जब बंदा गारंटी दे रहा है कि जनाब जब भी ज़रूरत होगी हम इसको पेश कर देंगे, तो केस चलेगा।
इसलिए हम इसको समझें कि जेल से निकाल कर एक प्राइवेट बंदे की कस्टडी में दे रहे हैं। वो बंदा गारंटी करेगा यहाँ पे कि इसको जब जरूरत होगी मैं पेश करूंगा, और अगर ये पेश नहीं होगा, अगर ये टेम्पर करेगा एविडेंस को, व्हाट्सएप चैट पहले की तरह की सामने आएगी, कोई ऐसी हरकत सामने आए, तो उसने कहा मुदई साहब आपको पूरा राइट है, आप 497(5) में जाएं और जाके इसकी बेल को रिकॉल करवा दें, कैंसिल करवा दें। तो मतलब कोर्ट बेल जो होती है ना, बेल का मकसद ये कतई नहीं होता कि मुकदमा खत्म हो गया, बंदा बरी हो गया, ये कोई मकसद नहीं होता, या इसका मतलब ये नहीं निकलता कि बस जी अब आप जान छूट गई। आपने ट्रायल फेस करना है, बल्कि अब आपको आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी बन गई, आप ट्रायल पे नहीं जाएंगे, वो फौरन दरखास्त मूव कर देंगे। ये आज के फैसले की हद तक है। बाकी ज़ाहिर है मुदई का हक है, उनके जो वहाँ पे लीगल टीम है उनका हक है, अगर वो इसको चैलेंज करना चाहेंगे तो करेंगे। लेकिन दूसरी बात आपने कही कि अब ये खदशा है कि जी जमानत हो गई, बंदों को तो खुला छोड़ दिया, अब तो इसका मतलब है कि लड़की भी दे देंगे। सर आज 3 चीज़ें लगी हुई थी। जब जमानत दे दी, और अगर कोई बंदा ये समझ रहा है, अगर कोई एमको का टोला ये समझ रहा हो कि जमानत हो गई, ठाठा बंदूकें चल गई, गोलियां चलाओ, आज जनाब बड़ी फायरिंग करो, जश्न मनाओ, कोई जश्न नहीं है। 2 दरखास्तें आपकी साथ थी। अगर अदालत ने इनको इनोसेंट डिक्लेयर किया होता, अगर अदालत ने इनको इनोसेंट समझा भी होता, तो अदालत सबसे पहले कहती ठीक है यार ये तो श्योर है, इसको मिलने दिया जाए बच्ची से। उन्होंने यहां तक कहा है कि बच्ची को तो जब केस चलना है तब इसका आई कांटेक्ट नहीं करवाना। अच्छा, इस हद तक सिक्योरिटी में रखा जाना है। बच्ची के सामने ये आ ही नहीं सकता, बच्ची के नजदीक भी नहीं फुड़क सकता। इसलिए इस बंदे को मिलने की इजाजत को अदालत ने रद्द कर दिया। अगर ये ठीक था, अगर ये क्लियर हो गया, जमानत में जान छूट गई, फिर तो फौरी तौर पर सीधा इसको जाके खुशखबरी जाके मुबैना एहलिया को सुनानी चाहिए थी, लो जी मैं आ गया। लेकिन अदालत ने उस चीज से एग्री नहीं किया। उसके बाद इन्होंने 164 का बयान करवाने के लिए भी अटेम्प्ट की वहां पे कि दोबारा 164 का बयान हो जाए, जिसके अंदर जज साहब ने बड़ा खूबसूरत फैसला लिखा है। लाहौर का 23 जुलाई का एक आपने वो कानूनी जंग ऑब्जर्व भी की थी, विटनेस की थी, जब अली जाफरी एडवोकेट साहब ने 164 का बयान लाहौर में दर्ज करवाने की कोशिश की थी, वो इनके गले पड़ गई। वो जाफरी साहब ने हमारी मदद कर दी, या जाफरी साहब ने मुदई की मदद कर दी, हमारी छोड़े। जाफरी साहब की मदद की वजह से जज साहब ने ये लिखा कि जब उधर जाफरी साहब ने चैलेंज रिक्वेस्ट की थी कि बयान रिक्वायर किया जाए, और उस वक्त जो उसको खारिज किया गया था, इसको नहीं माना गया था, तो जाफरी साहब ने इसको चैलेंज क्यों नहीं किया? अब जाफरी साहब ने चैलेंज नहीं किया, जाएं अब हम यहाँ पे आपको बयान दोबारा रिकॉर्ड कराने की इजाजत नहीं देते। इस बिना पर उन्होंने 164 का बयान लेने से भी इनकार कर दिया। जमानत के अंदर अदालत ने बड़ा क्लियर, अदालत ने खुद लिखा है, ये हमारी कोई रीडिंग नहीं है, हमारी कोई अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं है, खुद से कोई उसके अंदर से हम पॉइंट निकाल नहीं रहे। अदालत कहती है जनाब ये समझें कि बंदे को जुडिशियल लॉकअप से निकाल के पर्सनल प्राइवेट बंदे के हवाले किया मैंने, और इसका मतलब फिर अदालत ने लिखा है कि इस खाम ख्याली में ना रहना कि मुल्ज़मान को कोई रिलीफ है। ये तो मैं सिर्फ 2 वर्जन बेस पर ये कह रहा हूं कि चलो फॉर द टाइम बीइंग तुम प्राइवेट पर्सन की कस्टडी में रहो, अगर मुकदमा डिसाइड हो गया तुम्हारे खिलाफ तो उठा के दोबारा जेल में, अगर तुम्हारे खिलाफ डिसाइड नहीं हुआ तो ठीक है तुम आज़ाद हो। बिल्कुल ठीक, जो फेयर बात है, जो ऑनेस्ट बात है। बिल्कुल ठीक है। बड़े आसान अल्फाज में जज साहब ने मैं समझता हूँ कि बड़े तफसीली जो है वो आवाम को समझा दिया है, और इतनी परेशान होने वाली सिचुएशन नहीं है जिस तरह इन्होंने, मैं समझता हूँ बड़े आसान अल्फाज में समझाया है। और ये कानूनी मामलात होते हैं, इसमें ये उतार चढ़ाव जो है ये आता रहता है। तो ये सारी प्रोसीडिंग थी। आज के हवाले से भी जज साहब ने हमें इस पे मुकम्मल गाइड किया है। इस केस में मजीद जिस तरह अपडेट आ रही है आपको आगाह रख रहे हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।